करें तो आपको सिद्धियां प्राप्त होती हैं। यह मार्ग कुंभ अपनी कथा के लिए आप पूरा दिन भर नहीं सुन सकते हो, आधा दिन सुनिए। आधा दिन नहीं तो आधा घंटा, घंटे का भी एक घड़ी, आधी घड़ी जैसे कहा गया, थोड़ा सा ही अगर सुन करके आप सारे लाभ प्राप्त कर सकते। लेकिन क्या होना चाहिए? नियमित। जैसे मान लो आप एक श्लोक का पाठ करते हैं, तो एक श्लोक का पाठ नियमित भागवत में नहीं समझते हुए उसका प्रार्थना कीजिए। तो वह सभी पापों के नाश को प्रदान करती है, यानी आपके सभी पापों का नाश करती है। एक और इसकी महत्ता बताई गई। तथा न गंगा न गया न काशी न नैमिषं नो मथुरा न पुष्करं पुनाति सत्सो बदरी वनं नो दताहि देवी मती विचित्रा। यह नमान यज्ञ जो है 9 दिन का देवी का जो यज्ञ किया जाता है, देवी माँ का, गंगा गया सभी स्थान जानते होंगे, काशी भी जानते होंगे, बनारस को कहते हैं, नैमिषर सीतापुर में, मथुरा, पुष्कर और क्या है बद्री का नदी, जो जहाँ पर अपना भगवान बद्रीनाथ विराजमान है, इनमें सबसे भी यह श्रेष्ठ कहा गया है। यह सभी इनका आप पिता करके पूजा अर्चना करते हैं, उससे भी यह श्रेष्ठ है। तो क्या हुआ? पहले कथा, वैसे तो जब हमारे परीक्षित को, जो कि कथा सुनने वाले कौन है? जन्मेजय राजा है, परीक्षित के लिए, और सुनाने वाले कौन है? उन्हीं के परिवार में यह वशिष्ठ जी सुना। अरे गायन ऋषि या यह वेदव्यास जी सुना, उन्हीं को सुना। तो कह रहे हैं आपके जो पिताजी, जो कि सुखदेव जी से श्रीमद् भागवत की कथा के अंदर विशेष वर्णन होता है, उनसे शिक्षा ग्रहण करके पूरे भागवत का 7 दिन का प्रयाण करके वो मोक्ष तो हो चुका था, वह जीते भी मुक्ति कर चुके थे। लेकिन फिर भी जो अन्य शास्त्रों में बताया गया है कि सांप को काट जाता है, किसी को सांप के काटने से मृत्यु होती है, अकाल मृत्यु हो जाती है, किसी का कहीं पहाड़ से गिर गया, कहीं ऑक्सीडेंट से कुचल करके मर गया, कहीं नदी में गिर गया, तो उसको हम अकाल मृत्यु करते हैं। मृत्यु का समय नहीं है, लेकिन उसकी मृत्यु किसी कारण से, जैसे अभी प्रयागराज में कई लोग मर गए, मृत्यु का समय नहीं आया था, लेकिन मृत्यु हो गई। अब यहाँ पर याद की बात है कि बिना मृत्यु का समय आए, उसकी मृत्यु नहीं होती, तो उस बात का क्या क्योंकि वैसे तो कहते हैं हर एक श्वास पर क्या है आपका लिखा हुआ कितने श्वास जिंदा रहना है? तो जब आएगा तो हो जाएगा। लेकिन फिर भी बिना बीमारी की अकस्मात किसी का मृत्यु होता है, उसको हम अकाल मृत्यु ही कहते हैं। तो अकाल मृत्यु जैसे हो गई, तो उनका भी होता। जब देवी महाभागवत की कथा कौन सुनाया? उनके पुत्र कौन? जन्मेजय सुनी, किसके द्वारा? वेदव्यास जी के द्वारा। ऐसा वर्णन यहाँ पर। इसके पहले आपने श्रीमद् भागवत के अंदर सुना होगा कि जन्मेजय जी उत्तम ऋषि, जिसको वह गुरु मानते थे, उनके कहने से एक सर्प यज्ञ किया था, सारे सर्पों को उसमें आकर के भस्म हो गया। जब तक्षक भी सर्प ने काटा था, नहीं आया, वह इंद्र उसका मित्र था, इंद्र ने अपनी गद्दी से, अपनी कुर्सी से लपेट दिया था। जब उन्होंने ऐसा मंत्र पढ़ा कि वो भी याद आए, इंद्र भी बचाने वाला भी आ जाए, तब उसी समय उनके गुरु आ जाते हैं, जिसके कारण से उनका कहना मान करके वह जो है जगत को भंग करते हैं। यहाँ पर भाव यह है कि किसी के कुल में, किसी के परिवार में किसी की अगर अकाल मृत्यु हो जाती है, आपने भागवत के अंदर पढ़ा था, कौन था? नहीं जाने? अरे एक काने जब भैंसे की आवाज बोलता था, नहीं जाना? अरे एक ब्राह्मण थे,
ब्राह्मण थे जिनकी भूधरी एक पत्नी थी और उन्हीं से भूतकारी एक पैदा हुआ था जो कि सबका मारना काटना व्यभिचार करना ही काम था। वही मरने के बाद क्या हुआ था, सब हुआ था। 4 वेश्याओं ने उसको मारा था, 5 वेश्याओं ने, 5 वेश्या कोई और नहीं थी। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, यह 5 ज्ञानेंद्रियां ही हमें मारती हैं। कैसे? पहली ज्ञानेंद्रिय है श्रवण, सुन करके। इस संसार में जो भी हमारे अंदर बुद्धि बुरा विचार आता है सुन कर। किसी ने सुनाया कि आपके विषय में वह अनुक्रिया कर रहा है, वहीं से आपका भी मन कहा